क्या दादी आरू आरूही से मिलने जाएगी? अंशु ने तो ऑन कैमरा पूछ लिया है। हाँ जी, अंशु से मिलने पहुंचे हैं अंकल आंटी। आंटी जी का वो फूट फूट कर रोना बहुत कुछ याद दिला गया, और भी बहुत सारी बातें। क्या क्या बातें हैं, कैसी बातें हैं, आपसे मिलके करनी है। अंशु के वीडियो आने के बाद कुछ और सवाल उठे हैं, तो उन सारी बातों पे हम करेंगे मिलके वार्तालाप। आंटी और अंकल जी को देखकर, खासकर आंटी जी को, जब वो अंशु को गले लगाकर रो रही थी तो बहुत बैड फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि काश यहाँ पर सारी फैमिली होती तो आज इनको ये दिन देखना ना पड़ता, आज ऐसे ये इमोशनल ना हो रहे होते। कई घरों में, हर घर में यार, कई घर क्या, हर घर में छोटी मोटी बातें, नोक झोंक, लड़ाई झगड़े हुआ करते। पर जैसे मान लीजिए सूरज जी चले ही गए थे, आज अगर राजवीर जी होते तो भी नोक झोंक, थोड़ी मोड़ी ऐसी वैसी बातों के बीच भी ना सामंजस्य बैठा ही रहता है। शायद जब अंशु से मिले तो उनका वो दुख ताज़ा हो गया, और जब आंटी जी अंशु को गले लगा के रो रही थी तो बस मन ये कर रहा था कि काश आंटी जी और अंकल जी एक बार सपना के पास भी ऐसे ही चले जाएं। भले इसमें जिसकी भी जो भी समस्याएं हैं, जिसके जो भी गिले शिकवे हैं, एक दूसरे से जो चीज़ें हैं, यार सब यहीं रह जाना, कुछ नहीं जाना। ये वीडियो देखने के बाद भाई साहब मेरे को भी मतलब बहुत अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि हम सारे ह्यूमन बीइंग हैं, और जब हम कभी किसी को रोते हुए देखते हैं, खासकर अगर कोई बुजुर्ग होता है, मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई बुजुर्ग है तो गलत नहीं हो सकता, पर रोते हुए आंटी जी को देख कर ना बहुत ही अंदर से पीड़ा हुई, बहुत ही अजीब सा लगा। तो जिस प्रकार से अंकल आंटी सपना से दूर हैं और अंशु से मिलने चले गए, काश एक बार अपनी पोतियों से भी मिलने चले जाते। काश आप अंशु से मिलने आए ना, क्योंकि आपका वो मायका है, और जब बुआ और भतीजी एक दूसरे को गले लगा के रो रही थी तो कहीं ना कहीं, चूंकि अंशु हम सबको पता है कि उस घर में छोटे बचपने से रही है, तो कहीं ना कहीं वो स्नेह, वो लगाव है, और वो चीज़ हमें देखने को मिली, क्योंकि वो फूट फूट कर रोने लगी, और वो कैमरे में भी कैप्चर है। हालांकि ये टोटल जो वीडियो है वो है 10 मिनट कुछ सेकंड की, 10 मिनट की ही है टोटल। इस दिवाली सब कुछ बदल गया। वैसे इस फैमिली के लिए 2020 से लेके अभी तक न जाने कितने कठिन पल आए हैं, और मतलब उन कठिन पलों को काटते काटते फाइनली ये लोग पहुँचे थे दिवाली में अंशु के घर, और वो दर्द फूट के निकला। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर अंकल और आंटी एक बार अपनी पोतियों से मिलने क्यों नहीं जाते, ये मेरा सवाल है। और मुझे लगता है कि अंकल आंटी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हाँ सपना ने गलत किया है और सपना जानबूझ के बच्चों को उनसे दूर कर रही है, जैसे कि एक पक्ष का मानना है, तो अंकल आंटी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। और या फिर सपना के द्वारा किसी भी किए गए एक्ट से वो दुखी हैं, हर्ट हैं, क्या है। क्योंकि अगर आप अपनों में लड़ाई झगड़े भी होते, कहा सुनी भी होती है, लेकिन आप वो बोल सकते हो। क्या अगर आपके खुद के खून की बातें होती, अगर आप राजवीर या सूरज के साथ ऐसा कोई मनमुटाव हो गया होता, तो क्या इस प्रकार का आप बर्ताव करते, उनसे आप लड़ते झगड़ते लेकिन बात करते। तो उसी प्रकार से मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर एक बार ये सपना को बुलाएंगे, कॉल करेंगे तो वो नहीं आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक बार अपनी पोतियों के पास जाओगे, बोलोगे कि चल बहुत हो गया, यहाँ से वहाँ न जाने कहाँ कहाँ, इतने महीनों में कितने हमने रंग बदलते लोग देख लिए सपना के इर्द गिर्द, तो सपना को भी सबक मिल ही गया होगा कि कोई कितना भी यारी दोस्ती कर ले, किसी पर इतना अंधा भरोसा करके आप बैठो ना। क्योंकि सब इंसान हैं और स्वार्थ से जुड़े हैं। अब इंसान अगर स्वार्थ से ना जुड़े हों तो भगवान ना हो जाए। तो वैसे इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे कि सपना जो मिल रही है ना, वो सीवे से मिल रही है, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं। और अंकल आंटी को लेकर भी कमेंट्स आ रहे थे कि अंकल आंटी सपना से मिलके ना अंशु से मिलने गए हैं तो अंशु से मिलने जाएंगे, क्योंकि आंटी जी के भाई हैं वो अंशु के पापा। और सपना से अगर मिलना मिलाने वाली बात होती तो शायद अंकल आंटी जी बहुत पहले उसको बोल चुके होते। और अभी शिवी वाला जो इंसिडेंस हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें भी निकल के आई हैं, कुछ फ्लैट वाली और कुछ हॉस्पिटल वाली, वहाँ पर तो भाई टक्कर चल रहा है बराबर का, है ना।
तो शिवी फ़िलहाल तो प्रूफ लाते लाते रह गई। मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो वो लाने से घबरा रही हूँ कि उनकी पोलम पट्टी खुल जाएगी वार प्रतिवार। पर यहाँ पर बस अभी मुझे ये बोलना है कि अंकल आंटी, एक बार आप सपना से भी बात करिए, अपनी बच्चियों से भी बात करिए। जिस प्रकार से आपने अंशु को गले लगाया है उसी प्रकार से आरू आरोही को आप गले लगाइए। और आप सपना को डांट भी सकते हैं प्यार से, आप हक तो अपना जमाइए। मुझे नहीं लगता कि आप हक जमाएंगे। वो तो बोल रही थी कि मेरे से ना सही, मैं लाख खराब, मैं मुझ में लाख बुराइयाँ और मैं अच्छी नहीं हूँ दिल की ना ही मन की। आप लेकिन अपने बच्चों से, आपके बच्चों के अंश हैं वो आरू आरोही, सूरज और राजवीर के, तो वहाँ पर अभी तक क्यों नहीं गए? ये वाली चीज़ कई बार कई लोग बोल चुके हैं। काफ़ी लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है कि ऐसा होना चाहिए, पर अंकल और आंटी के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो इस चीज़ पे अभी मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी दूसरों की तरह ही कि एक बार आप जैसे यहाँ पर ट्रिप मारे हैं और अब तो मथुरा में ही है, वहाँ से ज़्यादा दूरी भी नहीं है, और अगर आप कोई भी दूरी ज़्यादा नहीं होती अगर आप तय करना चाहें तो ये अलग ही चीज़ हो जाती। और कहीं ना कहीं वैसे तो आप बहुत बड़े हैं, है ना, और आपका जो बड़ापन दिख जाता अगर आप ऐसा कुछ करते, उनके पास मिलने जाते। और मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि जाना चाहिए एक बार। आप उनको डांट भी सकते हो, बोलो कि नहीं चलना है, बहुत सारी चीज़ें आप हक जमाना चाहो तो जमा सकते हो, पर आपने वो जमाई नहीं। और शायद आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाए। जनता यहाँ पर लिख रही कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए, अब इन चीज़ों को साइड में रखो और एक बार फिर से सारे लोग तुम जो इकट्ठे हो जाओ। यहाँ पर भी तमाम लोगों ने अंशु से रिक्वेस्ट करी है कि अंशु, बस इसमें भाभी की कमी लग रही है इस झप्पी में, काश कि यहाँ पर सपना भी होती। तो वो सारी चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, पर कुछ अगर मैजिक हो जाए तो मज़ा आ जाए। मुझे भी पता है कि तमाम ऐसे लोग होंगे जो अभी भी चाहते होंगे कि जो चीज़ें जानी थी वो चली गई, पर जो चीज़ें हैं उसमें ईर्ष्या, द्वेष, मन मुटाव, ईगो, वो साइड में रखे जा सकते हैं। और हर चीज़ें यहाँ पर अंकल आंटी को भी समझना होगा कि उसको ग्रोथ करनी है, उसको आगे बढ़ने देना है। वो क्रिएटर से भी मिलेगी, आगे कुछ नए काम भी करेगी, क्योंकि भाई करना पड़ेगा, दो दो बच्चियाँ हैं। और रही बात हक की, तो नए नए तरह की चीज़ें लिखी जा रही मथुरा वाले घर को लेकर कि उसको कोर्ट से नोटिस मिलेगा और उसको वहाँ पे हक नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी काम से सपना गई भी थी मथुरा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं अलग अलग तरीके से, पर कोर्ट कचहरी और इन सारी चीज़ों में बस एक लंबा समय जाने वाला, ये सबको पता है। लास्ट में ये सारे घर मकान और ये जो भी हैं सारे यहीं रह जाने हैं, कुछ नहीं जाना है। और ये जो अनमोल पल जा रहे हैं आपकी बच्चियों के, जो ये उनकी ग्रोथ एज है, ये धीरे धीरे आप अगर अपनी आंखों के सामने देखते कितना अच्छा लगता है। यही आरू आरोही में जब आंटी जी कभी उनकी चोटी करती थी या फिर अपने साथ उनको मालिश करती थी या उनके साथ खेलती थी, तो उनके चेहरे पे एक सुकून और एक शांति दिखती थी। मतलब सूरज और राजवीर के जाने के बाद भी उनके चेहरे पे अक्सर स्माइल दिख जाती थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें मिसिंग हैं। कहीं ना कहीं अंकल आंटी क्या याद नहीं करते होंगे आरू आरोही को? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा। और अभी आपको क्या लगता है कि कुछ चांसेस हैं ऐसा कुछ होने के, या फिर अंकल और आंटी अंशु की फैमिली के साथ ही उस मकान में शिफ्ट होंगे आने वाले टाइम में? आंटी के अंदर कौन सा इतना गुबार भरा है कि अंशु को गले लगाते हैं वो फूट फूट कर रोने लगे? सवाल कई हैं, और सोशल मीडिया पे वही चीज़ें हमें दिखती हैं जो दिखाई जाती हैं। ऑफ कैमरा और भी बहुत सारी चीज़ें चली होती हैं, पर इन्हीं चीज़ों से कुछ लोग चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यार इसके पीछे ये है, उसके पीछे वो, अपना लॉजिक लगाने लग जाते हैं। आई नो कि अब इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये वीडियो अभी जस्ट आई है, कुछ ही मिनट हुए हैं। हाँ, आई थिंक 14-15 मिनट हो चुके हैं जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी तो ऐसे कुछ नहीं कमेंट्स आ रहे हैं, अभी बस यही बोला जा रहा है कि एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। और वो पेट को लेकर आए थे, जब वो गाड़ी में उससे मिल रही थी तो वो एकदम शांत था, ऐसे उसको देख रहा था, रात का टाइम था, तो यही लग रहा था कि यार मतलब वो भी उदास था कहीं ना कहीं, अंशु के साथ एकदम कुछ पल के लिए एकदम शांत रहा, तो वो चीज़ भी देखकर बहुत अच्छा लगा।
अब हम उम्मीद यही करते हैं कि यार ये फैमिली एक बार साथ हो जाए। जो जाने थे वो चले गए, और लड़ाई झगड़े एक दूसरे के खोद खुदा के जो नीचे दबी हुई चीज़ें गंद ही आनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग भी हो सकता है, उसके लिए भी मैं आपसे सहमत हूँ। सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है क्योंकि सब एक जैसा नहीं सोचते। पर कहीं ना कहीं मन में ये भाव आया कि काश इस वाले फ्रेम में सपना भी होती, बच्चियां भी होती हैं। चीज़ें जो चीज़ें जा चुकी हैं वो वापस नहीं हो सकती कैसे भी करके। सूरज और राजवीर अब यहाँ पर नहीं आ सकते, तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी देखकर मिस कर रहे होंगे। आंटी जी ने एक चीज़ और बोली, जब जो है अंशु आंटी जी के साथ वो लेटी हुई थी ज़मीन में और बातचीत चल रही थी, तो वहाँ पर 1 साल में सब कुछ बदल गया, बहुत बदल गया, ऐसी कुछ बात हो रही थी। मैं आपको सुनाना चाहूँगी। इस दिवाली पे पता नहीं सब कुछ बहुत बदल गया, और आरू आरोही की इतनी याद आ रही है ना, बहुत ज्यादा याद आ रही है बेटा। आरू आरू की कहाँ कर मोड़ी की इतनी याद आते हैं। छोटी तो बाबाई बाबा चिल्लाती, वरना एक दिन बात करी तो बाबा चिल्ला रही थी। मैं हाँ देखा था ना मैंने उसको, पीछे देख रहे थे मेरे, तो बाबा को ऐसे चिल्ला रही थी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप ये दिल से बोल रहे हों, और यकीनन ये सिर्फ कैमरा के लिए ना हो, क्योंकि आजकल किसी पर ट्रस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। यह सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ भावनाओं से ज़्यादा वीडियो बात करते हैं और उसके पीछे की कहानी बात करती है। आप क्या दिखाना चाहते हैं उसके पीछे भी एक कहानी होती है। हर ब्लॉगर, पर्टिकुलर मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगी, हर ब्लॉगर की यही कहानी है कि वो अपने बारे में सिर्फ अच्छा ही दिखाएंगे। तो आंटी जी और अंकल जी, विनम्र निवेदन है आपसे, इतना याद आ रही है, आपके अपने ही हैं तो गुस्सा शांत हो जाती। छोटों को भी नाराज़ होने का हक होता है, कई बार छोटे भी लड़ लेते हैं, बड़ों का क्या होता है, बड़े वो किस लिए कहे जाते हैं, बड़ा दिल उनका होना चाहिए ना। तो आप अपना बड़ा दिल करके कुछ बड़ा काम कर दीजिए ना। अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं तो वही कमाल हो जाएगा। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से आंटी जी आप यहाँ ऑन कैमरा बोलते हो कि मोड़ी की बहुत याद आती है, मोड़ी से मिलने चले जाइए, गोदी में उठा लाइए और बोल दीजिए चल बहुत हो गया आप, तो तब तो बात बनती है। और लड़ाई झगड़े गिले शिकवे बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े फैमिलीज़ में, छोटी छोटी फैमिलीज़ में हो ही जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हुई हैं कोई इशू नहीं है। अभी आप कुछ नया कर दीजिए तो कुछ नई चीज़ें हो जाएंगी, पर हम उम्मीद ही कर सकते हैं। लेट्स सी, कुछ अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड। अब उम्मीद के आगे दुनिया कायम है। ये वीडियो देखकर तो मैं उम्मीद ही करूँगी। अंशु पूछती भी है कि आप मिलने जाओगे ना उनको, तो वो बोलती हैं हाँ कि कोशिश तो पूरी पूरी करेंगे। चिल्ला रही थी, आप मिलने जाओगे ना उनसे? बेटा कोशिश पूरी करेंगे, मिलेंगे कि उनसे मिलेंगे तो जाऊंगी बेटा। मिलने तो जाऊंगी बेटा, कोशिश पूरी करूंगी। तो अगर आप गए तो वो मिलाएंगे भी, इतना मुझे यकीन है, ऐसा लगता है। और अगर सपना नहीं मिलाती हैं बच्चों को दादा दादी से, तो उनको भी जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी तरफ से एक पहल करी है, क्या पता इतने दिनों में सेल्फ रियलाइजेशन हो गया हो और उनको मन कर रहा होंगे अब हम मिलेंगे। तो अब तक देखिए, अगर मिलना मिलाया हुआ होगा तो हो गया होगा, क्योंकि ये वीडियो आप सबको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पुरानी वीडियो है। और अगर इन केस नहीं मिलाया है, कोई भी वजह हो, किसी भी वजह के कारण सपना ने अगर बच्चों को नहीं मिलने दिया है दादा दादी से, तो फिर भाई साहब, क्योंकि सवाल की बौछार आने वाली है सपना के ऊपर, तो देने तो पड़ेंगे। अगर आप नहीं मिलाते हो किसी कारणवश, जो भी है, नाराज़गी आप रखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अगर दादी या दादा आते हैं मिलने तो बिल्कुल मिलने दो। मैं सपना से भी यही बोलना चाहूँगी। और मैं भी अब तक मिल गया हूँ, क्योंकि ये पुराना वीडियो है। इसकी ये जो अंशु ने पहना है सेट, तो इसकी रील हमने भी देखी, आपने भी देखी इंस्टाग्राम पे, तो मान के चलिए ये पुरानी वीडियो है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वीडियो के एंड में फिर से उसने गले लगाया था मम्मी जी को, और मम्मी जी अगर जाती मिलने तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि मम्मी जी मिलने जाएंगी।
और इस वीडियो में बहुत सारी बातें और हैं जो आपको आने वाले पार्ट में पता चलेंगी। अभी के लिए इतना ही।